चरण लाग कहे श्री इंद्रावती, गुण न देखे किनय करती। धनी जगाड़ी देखाड़ से गुण, हासी था से त्यारे अति घन। हासी था से त्यारे अति घन, सचिदानंद धाम धनी की जय। सांभलो साथ मारा श्रीदार, बचन कहो ते ग्रहो निर्धार। टला गुनापन सो करी, बैठा अपन माया देह धरी। बैठा अपन माया देह धरी, सचिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोगों ने सदगुरु महाराज की महिमा को समझने के लिए गुण गिनने का जो प्रसंग को महामती प्राणनाथ जी ने बहुत बारीकी में समझाया। हमने एहसास किया और एक जीवन में परिपूर्णता का कल्पना भी की। प्यारे सुंदर साथ जी, वेदों में पहले से मंत्र है, असतोमा सद्गम, तमसोमा ज्योतिर्गम, मृत्युर्मा अमृतम गम, अर्थात अपूर्ण से पूर्ण की ओर, पूर्णमदः पूर्णमिदं करके परमात्मा का एक स्वभाव की व्याख्या किया हुआ है। ये जो असत्वमा सद्गमय है, असत से सत की ओर की जो यात्रा है, ये अपूर्ण से पूर्ण की ओर है। आज मनुष्य घर घर, जन जन, व्यक्ति व्यक्ति अपने आप को कमी महसूस करता है, न्यूनता, नीचता, अपने आप को अपूर्णता। इसीलिए तो इतना दंग, इतना फसाद और इतना अशांति। ऐसा क्यों हुआ? वैदिक मंत्रों में परमात्मा की पूर्णता की ओर जाने की बात कही है। जब तक ये जीव परमात्मा को जानने समझने का कोशिश नहीं करता, जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, कहीं भी ये पूर्ण होने की जो इच्छा, अखंड होने की जो इच्छा या सर्वगुण संपन्न होने की इच्छा, अर्थात संपूर्ण शारीरिक शांति, मानसिक शांति जो आज ढूंढ रहा है दुनिया, जो दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा के पास ही है। जब तक परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होगी दुनिया, ढूंढा हुआ जो कंप्लीटनेस है वो नहीं मिलने वाला है। उसके लिए गुरु की जरूरत है, और वो शाश्वत गुरु ही परमात्मा की ओर लौटा देंगे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने जमाने में वही कार्य किया। महामती प्राणनाथ जी को प्राप्त हुआ परब्रह्म परमात्मा का धाम, महल, मंदिर, अपने आप को पूर्ण स्वरूप में पाया, तो उन्होंने अपने भाव को देखते हुए, अपने भाव को सामने में रख करके उन्होंने कहा कि वास्तव में सब गुरु महिमा गाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा तो 16 कला संपन्न पूर्ण होकर के बैठी है, गुरु पूर्णिमा, लेकिन वास्तव में परमात्मा की जो शीतलता गुण जो है वो गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। बाकी दुनिया जो है अग्नि है, स्वार्थ है। इसलिए प्रत्येक महीना में एक बार पूर्णिमा और विशेष विशेष अंदर अंदर पर्व है। तो हमें जीवन में गुरु के माध्यम से जो परमात्मा के में बता दे, गुरु जो परमात्मा का धाम की व्याख्या कर दे, वही सदगुरु थे। तो हमने प्रकरण 12 में सदगुरु का
सदगुरु का गुण कितने हमें अंदर में समझना चाहिए और कितना गुण का एक स्वाद को लेकर के जीवन में जीना चाहिए, बस उसको छोड़ करके बाकी जीवन बहुत कष्टदायी है और निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो दुनिया में लोग पूरा समय अपना कमाने धमाने में सब लगे हुए हैं और बिना खाए बिना सोए इतने कमाते हैं और आनंद का जो जीवन लेना ही भूल जाते हैं और कमा करके बहुत स्टोर करते हैं, आखिर जाते तो खाली आ जाते हैं। उल्टा क्या हुआ, वो निरर्थक कमाई के कारण संस्कार बिगड़ गया, अपना जो शांति चली गई, अपनी शांति चली गई, अपना सारा कुछ चला गया और जो धन इकट्ठा किया था, महल मंदिर जो भी उन्होंने महल इकट्ठा किया था, आखिर देना तो दूसरे का ही पड़ा। वो हमारे बच्चे को शांति हो सुविधा हो करके पिताश्री इतना मेहनत करके सारा दैवत जोड़ देते हैं, लास्ट में वही जो सुख हो करके कमाया धमाया वही दुख में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? 4 भाई थे और पिता ही इतना धन कि बस वो बंटवारे में झगड़ा हो गया। अब वो झगड़ा का ऐसा सेंटर बन गया पैतृक संपत्ति कि फिर पिताजी ने आखिर लास्ट में वो क्या बोलेंगे, पिताजी ने अन्याय किया, उसको ज्यादा दिया मेरे को कम दिया, आखिर इस पिताश्री को शांति कहाँ मिली फिर? तो जीवन कितना, संसार कितना भ्रमात्मक है और इसके बीच में सदगुरु का तारतम्य ज्ञान है कि हे आत्माओं तुम कहाँ भूल रहे हो, कहाँ अटक रहे हो। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा परमात्मा तत्व खजाना तुमने भूल गए। जो चीज प्रैक्टिकल है सुंदर साथी, जीवन में देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम आमने सामने देख रहे हैं और स्वयं उसी भ्रम में, बहुत बड़ी नींद है ये बहुत बड़ा सपना है, ये छोटा मोटा नहीं है, ये वो बहुत बड़ा सपना के अंदर हम सब सदस्य हैं, उसी के सदस्य हैं। उसी सदस्य मतलब उसी सपना के सारा जीव का ये कहानी है। लेकिन तारतम्य ज्ञान उस जागृत ब्रह्म आत्मा प्रेम का धाम का लक्ष्य दिया है, वो चिंतन किया है, लेकिन ये जीव में कभी उसका अंकुर ही नहीं है। इसीलिए बात इंद्रावती आत्मा की साथ ही रहती है, बात आगे वाणी में होते हुए भी हम समझ नहीं पाते। तो दुनिया में ऐसे ऐसे चीजों से जागने के लिए सदगुरु की महिमा गा करके हमें आत्मसात कराए। आगे कह रहे हैं प्रकरण 13 में, सांभलो साथ मारा सिरदार, सांभलो सुनो हे सुंदर साथ मेरे परम धाम की आत्माओं, मारा सुंदर सा सिरदार। कितना सुंदर टाइटल देखिए देखिए तो, सिरदार सखी, आगेवान साथी। एक संबोधन में कितना आनंददायी देते हैं प्राणनाथ जी, लेकिन प्राणनाथ जी अब हम उस टाइटल के डिजर्व कर सकते कि नहीं कर सकते, हम उसके लायक है कि नहीं। तो शब्द जो है प्रयोग सुंदर साथ के ऊपर, लाडलियां लाहुत की उस दिव्य परमधाम की प्यारी आत्मा ऐसे हो मेरी वासना, ये मेरे ब्रह्म सृष्टि आत्माओं। इतना सुंदर सुंदर शब्द है, पूरा अर्थवान शब्द है। यह सिरदार शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्यों सिरदार? श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी जानते हैं
धरती बनाई किसके लिए? उन ब्रह्मात्माओं के लिए हैं, तो क्या सिरदार नहीं? ये जो संसार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ न जड़ का अस्तित्व है, न जीव चेतन का अस्तित्व है। आखिर स्वप्नावत है। इसीलिए खेल बना किसके लिए? उन सिरदार ब्रह्म आत्माओं के लिए बना है जो परम धाम से खेल देखने आई है। तो धनी की कृपा, तो हमें यही तो चीज समझनी है, दुनिया को देख करके राज्य को समझनी है। वचन कहो ते ग्रहो निर्धार। हे सिरदार ब्रह्म आत्माओं, मैं जो कह रहा हूं ना आप ग्रहण करो। वचन कहो ते ग्रहो निर्धार। मैं जो वचन तारतम का वचन सुना रहा हूं आप ग्रहण करो। इसमें क्या है? इसमें आत्मा की कहानी है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति आदि को आपा बीती, आत्मा के लीला की बात है। यहां सत्संग ही सत्संग है, आनंद ही आनंद है। और ऐसे आनंद प्रदान करने वाले सदगुरु महाराज की महिमा गाई हुई ये जो ग्रंथ प्रकाश गुजराती, इसलिए बार बार इस ग्रंथ में जब तक हम हैं पूरा कहानी को लेकर के सदगुरु के चरण में ही समर्पित करना होगा। सारा ज्ञान लेकर के सदगुरु के दिल में ही समर्पित करना होगा। और उस दिल से जब आशीर्वाद आता जो निकलता है, उसमें जो है फिर अपना कुछ अंश बन सकता है। एटला गुना आपनो सो करी। देखिए तो सदगुरु महाराज ने, श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु स्वरूप होकर के एटला गुना आपनो सो करी, इतना गुण किया। गुण कोई देखने वाले हम एक दृष्टांत कल परसों 2-4 दिन पहले दिया कि अभी दिमाग में आ रहा है। एक ब्राह्मण का एक जो लड़का है और आचार्य के पास गए विद्यालय, ब्राह्मण जी ने पहुंचाया कि हमारा लड़का है। तो उसने बोला कि ब्राह्मण का लड़का है, ठीक है। आचार्य जी ने एडमिशन दे दी। महीना दिन बाद गए कि ब्राह्मण का पुत्र है हमारा बेटा, क्या हाल चाल है? तो गुरु महाराज से पूछा कि आचार्य जी हमारा लड़का ठीक ठाक है ना? बहुत बढ़िया। कोई बदमाशी उदमाशी? तो हमारे भी एक दो साल पहले आया था लड़का, तो उसका दादाजी पहुंचाने आए थे यहाँ पर शायद। तो बहुत अच्छा लड़का था। तो हम जो भी श्लोक कंठस्थ कराते, चौपाई जो भी 5-6 महीना जो भी रहा हो, शायद एक चौपाई पूरा करके नहीं सुनाया होगा। और तेरा गांव का नाम क्या है वो भी याद नहीं। माता पिता का नाम लगभग बताया, बाकी किसी का गांव का किसी की बात पता नहीं उसको। मैं एड्रेस ही पता नहीं। साल पूछते हैं तो कोई छोटा मोटा नहीं, 18, 20, 25 साल का। तो उसका दादाजी का फोन आया मेरे पास कि हमारा लड़का, हमारा पोता कैसा है? मैं बहुत अच्छा है, कोई बदमाशी तो नहीं है ना, कोई दुख तो नहीं देना आपको? अरे जी, बदमाशी करने की थोड़ी मत बुद्धि होनी चाहिए, उतना भी नहीं है तुम्हारे बेटा। बदमाशी करने के लिए भी थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए, उतना भी नहीं है। तो काय हमारा झंझट? हमको तो कोई झंझट नहीं, बढ़िया है। पढ़ाई उड़ाई तो बहुत पहले सीख लिया है, वो महात्मा हो गया है, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बाद में घर जाते समय पहुंचा दिया उसको। ये प्राण जी का अन्न न कुछ समझाए समझता है। तो ऐसे वो दृष्टांत का याद आया कि ब्राह्मण जी ने पूछा कि मेरा बेटा कैसा है? तो आचार्य जी बोला बहुत अच्छा है, 98% गुड क्वालिटी है, बस 2% थोड़ा गड़बड़। तो लगा क्या होगा वो 2%? देखो, 2 चीज इसमें क्या है। एक तो ये
खुद जानता कुछ नहीं, दूसरी बात मेरा कहना मानता नहीं। आपका बेटा बहुत अच्छा, अच्छा खुद भी नहीं जानता और कहने को नहीं मानता, तो हो गया ना कल्याण। आप अब क्या करना है? हमारी यही हालत, ना खुद राज्य के भजन भक्ति करने को आता है, ना तारतम बानी में कहा हम मानते। एटला गुना आपन सो करी, सतगुरु महाराज के माध्यम से श्री राजी महाराज ने इतना गुण हमारे ऊपर बरसा, इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है। और क्या की, बैठा आपनम माया देह धरी। श्री राजी महाराज स्वयं माया का शरीर धारण करते हुए देह करके हमारे पास ही बैठे, अर्थात क्या संकेत दे रहे हैं? सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में विराजमान हो गए, और विराजमान होकर के ये लिखित तारतम ज्ञान हमारे अंदर परोस के दिए। इतना ज्ञान है इसमें, और इतना अंदर लज्जत है। इंद्रावती आत्मा का स्वयं अनुभव का पैकेट है, और प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें कोई घुमाव फिराव के रास्ता नहीं, ये सीधा सीधा। गन्ना में जो रस है, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन रस बिल्कुल सीधा है। लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन अग्नि बिल्कुल सीधा है। नदियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है जमीन के आकार प्रकार से, लेकिन पानी बिल्कुल सीधा है। आत्मा छोटा बड़ा, शरीर छोटा बड़ा और अनेक भाषा शरीर के लिए बोले, लेकिन आत्मा बिल्कुल परमात्मा के सीधा सीधा परम धाम की सुहागिन आत्मा है। इसलिए रास्ता भी सीधा है, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागी नगर, सीधा सीधा रास्ता है। इसलिए सीधा रास्ता को सीधा परमात्मा के पास सीधे होकर के ही मिलेंगे। ये टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि से परमात्मा प्राप्त नहीं होते। बैठा आपन माया देहधारी, माया का देह धारण करके आए, सीधा सीधा पकड़ो। लेकिन हमारा सोच, हमारा चिंतन संसार में इतना ज्यादा खर्चा होता है कि सारी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 11 अध्याय गीता में, अशोचानन 2 नंबर दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक, अशोचानन सोचस्तम प्रज्ञावादम समास से। हे अर्जुन, तू नहीं सोचने वाली बात सोचता है, और सोचने वाला बात सोचता ही नहीं। अशोचानन सोचस्तम, और भाषा ऐसे प्रयोग करते जैसे ज्ञानी प्रयोग करे, और ज्ञान तो तुम्हारे पास दिखता नहीं। कहने का मतलब अशोचानन सोचस्त में इतना में हम अपने दिमाग में रखें कि हमारा दिमाग का खर्च जो है सब संसार की ओर खर्च हो रहा हो। एक लड़का बहुत दुखी होकर बैठा था, मैं उदाहरण दिया करता, बहुत दुखी होकर के बैठा था, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन के बगल। तो किसी ने पूछा कि भाई तू इतना सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, हमें डर लग रहा है कि कहीं तुम नींद में आ जाओ और पटरी पर गिर जाओ और ट्रेन ऊपर से चला जाए, इसलिए थोड़ा सा बाहर इधर आके बैठो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ। तो क्या सोच रहे भाई तू? बहुत घंटा हो रहे हैं। नहीं, ये ट्रेन बनाने वाले ने अच्छा हुआ कि ऐसा सीधा चलने वाला बताया, अगर टेढ़ा ऐसा चलने वाला बनाता तो कितने गांव सखाफ हो जाता है। तो लोगों ने बोला ये इसी बात पे तो परेशान है। हाँ, बिल्कुल परेशान। तो फिर अभी तो नहीं बनी ना ट्रेन, ऐसा सीधी जा रहा है। हाँ सीधे, तो फिर टेंशन का आएगा, फिर टेंशन का आएगा। तो यहां पर देखिए, इसका ये, अब इसको रूट को अगर पकड़ें, इसका यहां पर बैठना ही समय बर्बाद। हाँ, सोचना तो
इतना सोचने शक्ति, लेकिन सोच भी बेकार, व्यर्थ। और ये सोच के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी बेकार, और रिजल्ट सुनाएगा वो भी बेकार, बेकार ही बेकार है। ऐसे हमारा अगर राज्य को सदगुरु का गुण को देखे बिना सुबह उठना वो बेकार, भोजन करना वो बेकार, कुछ भी करे सदगुरु को राज्य को समझे बिना करना, वो समय, वो घड़ी, वो पल सब बेकार है। हम सुंदर साथ के दर्जा से, सुंदर किस अर्थ में सुंदर साथ जी, विचार को सुंदर होना चाहिए। विचार सुंदर मतलब लक्ष्यवान विचार, आत्म उद्धार का विचार, मेरे से किसी को तकलीफ न हो ऐसा विचार। विचार 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 ये भेजे सकल संत। यानी समय, हमें इतना सुंदर समय मिला हुआ है। लोग शरीर से तो बहुत भक्ति करते हैं, यानी शरीर से सब सेवा करते हैं, हम सेवा से, लेकिन हमें सुंदर साथ को ध्यान देना चाहिए। शरीर तो सेवा में लग रहा है, लेकिन विचार भी उसी सेवा में है कि नहीं। धैर्यता, शील, संतोष। धनी ने कितना सुंदर संविधान दिया हमारे में, देखिए तो, धर्म पर नाम पहुंचने का। क्या कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए, शरद धाम के न छोड़िए, श्रुत पीछे फिराओ जीवन। ये कैसा संविधान है देखिए। ऐसे संविधान का पालन करने वाले हम सब कुछ छोड़कर, छोड़ छाड़ करके बैठे ये संविधान पालन करने के लिए। न हमें गीता का, न है भागवत का, न किसी संत का, किसी का हम आश्रय नहीं लेते। बिल्कुल महामति प्राण जी का आश्रय लेते हैं और तारतम्य वाणी का आश्रय लेते हैं। और वाणी में कही गई है कि ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी के मान। तो देखिए तो हम ऐसे संविधान को पालन करने वाले। इसीलिए हर प्रकार से सुंदर सौंदर्य बनना है। हमें इस तरह से अपने गुण ओतप्रोत करना है। कल परसों भी हम बता रहे थे कि महापुरुषों ने इतना जीवन लगा करके क्या साधा, अपने बोली को साथ, अपने भाव को साथ। हम बहुत परोक्षवादी हो गए। परम धाम में हमारा ऐसा वैसा वैसा। धाम धरा पर ला दो, प्रभु मोहरा दिखा दो। वो धाम को धरा पर ले आए। वो परम धाम की चैतन्यता, शीतलता, कोमलता जो है ना, इसे शरीर में अनुभव करें तो ये परम धाम का रस स्वादन होगा सुंदर सा। ये करने के लिए धनी देखिए तो क्या बोल रहे हैं, एटला गुना आपन शो करी। धनी ने इतना गुण, इतना ज्ञान दिया। भरम भाजो बचन जोई करी। भजम भरम जो हैया नहीं जो एक भ्रम है, भाजो मतलब हटाओ, बचन जोई करी। किस चीज में भरम है? सतगुरु महाराज परम धाम चले गए, राज्य परम धाम में है, ऐसा ऐसा, ये भरम। कहाँ है राज्य? हमको खिल दिखाओ का दमति पहले बनारस, राज्य यही है। तो परम धाम में है ऐसा भरम जो है, इसको हटाओ। परम धाम में तो है ही, लेकिन यहाँ सत्ता स्वरूप में आकर के जो लीला किए उस चीज को पकड़ो। तो परोक्षवादी भ्रम हटा दो, प्रत्यक्षवादी में आ जाओ। सदगुरु चले गए वो वाला भ्रम छोड़ो, प्राणा जी में आए पकड़ो। प्राणा जी की जो स्वरूप में, उनमें जो बाहर का शरीर मत दो, उनको कार्य को देखो। उनके कार्य से ये तारतम अवतरण हो रहा है, उसको देखो। तो तुम्हारा भ्रम कि धनी कहाँ है, धनी चले गए, ऐसा भ्रम तुम्हारा हट जाएगा। और प्रत्यक्ष आमने सामने राज्य देखेंगे तो फिर बात बन जाएगी। इसलिए भरम भाजो वचन जोई करी, निंद्रा घेन मुको परहरी। ये अज्ञान का निद्रा जो है ये छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे? वाणी, तारतम वाणी ही राज्य का डायरेक्ट संदेश है। ऐसा जब आए तो भरम हटेगा। सदगुरु महाराज प्रत्यक्ष में है, बस उसको पकड़े तो भरम जाएगा। करना यही।
श्री धाम तना धनी कहवाए तो आवी बैठा प्रापण माए। देखो तो धाम के धनी जो कहवाए वो कहाँ है? आवी आकर के बैठा आपण माए, हमारे बीच। इंद्रावती आत्मा कह रही है हमारे बीच, मत वाणी द्वारा प्रकट हुआ है। तो पहले स्वरूप में थे, अब वाणी में है, और वाणी द्वारा स्वरूप को पकड़ना है। वाणी द्वारा स्वरूप को पकड़ना, शब्द द्वारा स्वरूप को पकड़ना है। स्वरूप साक्षात श्री प्राणनाथ जी, और उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया, बाल वृद्ध नर नारी जो लम लिया मेरा पूजा, सो साहेब कर पूजा रह सके यही कुछ। हवे सेवा कीजिए अनेक विध करी। अब एक बार पहचानने के बाद बाकी क्या रहा? ज्ञान द्वारा पहचान किया, भक्ति द्वारा उसमें रस भरे, और सेवा शरीर द्वारा क्या किया जाए? अब उनकी सेवा किया जाए शरीर से। इसलिए हवे सेवा कीजिए अनेक विध करी, अन्य आपन काजे आव्या भरी। तो अब हमें पहचान करके सेवा करना है, जो भी सृष्टि धरती में सेवा करे, क्योंकि सामग्री दुनिया का ही है, और दुनिया का सेवा करे और दुनिया में छोड़ दें, अपने आप को राज्य में समर्पित कर दें। ये सुंदर उपाय है। हवे सेवा कीजिए अनेक विध करी। तो सेवा सेवा आप जानते ही हैं। अने आपन काजे आव्या फरी, हमारे वास्ते दो दो बार आए। वली अवसर आव्यो से हाथ सुंदर साथ जी, फिर अवसर आ गया तत्कालीन सुंदर साथ के लिए कहा जाए तो 313 में से कितने तो धाम चले जा चुके हैं, जो रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं वली अवसर आव्यो। सदगुरु के जमाना 34 साल आपने बहुत सुंदर सेवा की, उनके प्रवचन को सुने। अब स्वयं श्री राजी महाराज तात्मवाणी में आकर के आपको डायरेक्ट फिर परम धाम की बातें सुनाने लगे। कितने आनंद का समय है। हवे सेवा कीजिए अनेक विध करी, आप जगो और सुंदर साथी सेवा करो। अने आपन काजे आव्या फरी, वली अवसर आव्यो से हाथ चेतन करी दीदो प्राणनाथ। चेतन मतलब सचेत कर दिया। हम मुर्दे की तरह हो चुके थे, श्रद्धा विहीन हो चुके थे, भाव विहीन हो चुके थे, हम कठोर हृदय वाला बने थे। दानी ने प्रकट होकर फिर राज्य का प्रेम हमारे हृदय से उजागर कर दिए, तो क्या हुए हम? और चेतन करी दीधो श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ सर श्री राजी महाराज ने सदगुरु में होकर के हमें सचेत किए। मुर्दे की तरह जी रहे थे शरीर संसार व्यवहार में। कर जोड़ी करूं बिनती अने अलगी न थाऊं चरण थकी। अब अंतिम में विनती कर रहे हैं, कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके करूं बिनती, अने अलग ही न थाऊं, बस अब मुझे आपसे अलग होना नहीं। आपके चरण थकी, आपके चरण से, आपके चरण के आसपास जीने का मुझे हिम्मत दीजिए। अब ये संबंध या अब टूटना नहीं चाहिए, अब ये कायम बनी रहे। इस तरह से श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी गुण फिरा का गुण गिनने का प्रसंग लेके अंतिम में फिर वही गुण की बात कर रहे हैं। हवे गुण आपन सो करी। तो पूरा जीवन में सदगुरु महाराज, संत परंपरा, सुंदर साथ के दानवीर सुंदर साथों की गुण को, इन सब को जो अच्छे कर्म में लगे, अच्छे सेवा में लगे, ऐसे सकारात्मक सोच को हम सत्संगी करें और जीवन को धन्य बनाए, सफल बनाए। सुंदर साथ जी, तो आइए आज के प्रकरण पूरा हो गया है। चौपाई 1 2 3 4 एक बार चौपाई का आनंद लेंगे, उसके बाद आज का विराम यही करेंगे, क्योंकि कल से फिर अब जाटी भाषा में प्रमोद है, इसीलिए इसको अलग ही मतलब मेहनत पड़ता है। तो सुंदर साथ को भी कभी कभी फुर्सत मिल जाता है, और आप अब आधा घंटा जब तक करिए। अब यथास्थान सांवलो साथ मारा श्रीधार, बचन कहूँ ते ग्रहो निर्धार। एटल गुण आपन सो करी, बैठा अपन माया देह धरी। बारम भाजो बचन जोई करी, निद्रा घेन मुको पर हरीश। श्री धाम तना धनी कहवाए, ते आवी बैठा अपन माहे। हवे सेवा कीजे अनेक विध करी, अने अपना काज आव्या फरी। वली अवसर आव्यो छे हाथ, चेतन करी दीदो प्राणनाथ। ए ऊपर हवे शू कहूँ, श्री बालाजी ना चरण जग्रहूँ। हवे ए ऊपर हवे शू कहूँ, इसके ऊपर अब मैं क्या बोलूँ। जब साक्षात धाम धनी स्वरूप सदगुरु बन के पधारे और मेरे घर तक आए,
तो हृदय में आकर के बैठे। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, श्री बालाजी ना चरण रज। अब बस एक ही इच्छा है कि मैं बालाजी का चरण पकड़ के रहूं, कर जोड़ी करूं विनती, हाथ जोड़ कर मैं विनती करूं, अनिल अलग ही न थाऊं चरण था, कि अब मेरा बाकी जीवन जो है अब धनी के चरण से अलग न हो, बस यही मेरा आग्रह है। देखिए सुंदर सा श्री इंद्रावती आत्मा हमें कैसे शिक्षा दे रही है कि बहुत ही पुरुषों को पार करते हुए अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा मिले हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्रों को पार करके कृष्णैव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम हमें 16 अक्षरी मंत्र मिला हुआ है। और इतने सारे सेवा क्षेत्रों में से एक श्री राज्य जी का ही अकेला श्री राज्य जी की सेवा करने के ऐसा हमें लक्ष्य दिया हुआ है। इतने सारे ग्रंथों में से कहाँ हमारी बुद्धि से छानबीन करके जो सार शब्द निकाले, सदगुरु ने 34 साल मेहनत करके हमें साक्षात धामधनी स्वरूप ऐसा ज्ञान दिया। तो कहाँ अनेक अनेक इष्ट देवता में फंसे रहते थे, लेकिन देखिए एक अक्षरातीत की भक्ति थी। धनी के गुण को कहाँ तक कहूँ, इसलिए अब तो इतना इच्छा है कि अलग ही न था चरण थे, कि आपके चरण कृपा से अलग न हो। हमारे ध्यान चिंतन आपके ही स्वरूप में, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखन न कुल नूर जमाल, फिर आवत मोह हृदय किया कि नहीं तेरा कौल पहल हाल। मेरा हृदय में ऐसा प्रिंट हो जाए श्रीराज जी का चरण सदगुरु चरण कि बस कुछ भी दूसरा दिखाई नहीं दे, और अंतिम श्वास में मुझे यही प्राप्त करना है। तो अभी से ही ये ध्यान धारण रख के लक्ष्य श्री अक्षरातीत रख करते हुए मूल मिला अपने पर आत्म देख करके हम इस तरह से साइलेंस एकदम अंतः दिल से प्रार्थना, ऐसा लक्ष्य हमें दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, राज जी की कृपा अच्छी तरह से हम महसूस कर रहे हैं। वाणी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रकाश गुजराती का अभी 331 चौपाई हमने पूरा किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए ऊपर हवे शू कहूँ, श्री बालाजी ना चरण रज ग्रहूँ, कर जोड़ी करूं विनती, अने अलगी न थाऊं चरण था की, अने अलगी न थाऊं चरण था की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।